नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुजफ्फरनगर के सोरम में सरख्वाब पंचायत में फैसला लिया गया, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। बताया गया कि फैसला एक दिन बाद ही कुरुक्षेत्र में महापंचायत कर सुनाया जाएगा। उधर बृजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली का आयोजन रखा हुआ है और इसमें 11 लाख लोगों की भीड़ को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी महापंचायत के सामने महारैली का आयोजन, यानी शक्ति प्रदर्शन के सामने शक्ति प्रदर्शन। इसीलिए अब आप ये कह सकते हैं कि महिला पहलवानों और बृजभूषण सिंह के बीच में चल रही कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंगती जा रही है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या इससे नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए कोई हानि होती हुई दिख रही है। कईयों का कहना है कि इतने लंबे किसान आंदोलन से कोई नुकसान हुआ नहीं था, तो फिर इस आंदोलन से क्या नुकसान होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इसकी तुलना किसान आंदोलन से की नहीं जा सकती है। इससे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। यह मसला किसान आंदोलन से बहुत ही अलग है। पहली बात, मुजफ्फरनगर के सोरम में 12 साल बाद सरख्वाब पंचायत बुलाई गई। इसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्षेत्रीय भाजपा नेताओं को आगाह किया है। उनको कहा गया है कि एक एक मसले पर, एक एक घटना पर नजर रखी जाए, क्योंकि मुजफ्फरनगर के सोरम में अंतिम सरख्वाब पंचायत किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के आग्रह पर 2011 में बुलाई गई थी। इसके बाद बुलाई नहीं गई। कृषि कानूनों को लेकर उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन चला, लेकिन उस समय भी सरख्वाब पंचायत बुलाई नहीं गई थी। इसीलिए यह मुद्दा किसान आंदोलन जैसा मुद्दा नहीं है। जिस तरह का बनता जा रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं कि किसान आंदोलन से कुछ भी नहीं बिगड़ा था। बीजेपी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जीत गई थी और पंजाब में उसके वोट प्रतिशत में कोई भी फर्क नहीं आया था। यह एक सही बात है, लेकिन आप कुछ बातों पर ध्यान दे लीजिए। किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी की एक छवि है, वो हिंदुत्व के ब्रांड है। बहुत से लोग बीजेपी से नाखुश होकर, बीजेपी के मंत्रियों से नाखुश होने के बाद भी, बीजेपी के कुछ नेताओं से नाखुश होने के बाद भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं। और फिर किसान आंदोलन किसानों के लिए आर्थिक हालातों से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। वो फसलों के उचित दाम की उचित व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला था। उससे बीजेपी की राजनीति के सोशल और भौगोलिक समीकरण प्रभावित नहीं हो रहे थे। राजनीति में सोशल और भौगोलिक समीकरण बहुत ही मायने रखते हैं, लेकिन यह जो आंदोलन है और जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां पर सोशल और भौगोलिक समीकरण प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। अगर यह आंदोलन लंबा चल गया तो किसान आंदोलन अस्मिता मान सम्मान से जुड़ता हुआ मसला भी नहीं था। यह ठीक है कि राकेश टिकैत की भावुक अपील पर आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ था, लेकिन वो आंदोलन अंतिम तक नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की नीतियों के खिलाफ था, कृषि कानूनों के खिलाफ था, खासकर नरेंद्र मोदी के कृषि मंत्री के खिलाफ था। यह एक ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे जहां पर पहुंच रहा है वहां पर चीजें बदल रही है। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय आधार पर बनता हुआ दिख रहा है। यह राजनीति के बड़े फैक्टर होते हैं दोनों। यह मसला धीरे धीरे 2 वर्गों की लड़ाई का बनता हुआ दिख रहा है। आप सोशल मीडिया पर चल रही बातों और ट्रेंड को देख और समझ सकते हैं यह आंदोलन धीरे धीरे किस दिशा में ले जाया जा रहा है। यहां पर खुलेआम जाट वर्सेस ठाकुर की बात हो रही है। मुजफ्फरनगर में निर्णय लिया जाता है और उसको सुनाने के लिए कुरुक्षेत्र को चुना जाता है। वहीं बृजभूषण अपनी महारैली के लिए अयोध्या को चुनते हैं, क्योंकि अयोध्या उनकी राजनीति का गढ़ रहा है। अयोध्या में बृजभूषण ने छात्र संघ की राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने अवध विश्वविद्यालय के सबसे बड़े महाविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, जीता था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन की रथ यात्रा से वो बहुत ही नजदीक से जुड़े रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि बृजभूषण सिंह उस रथ यात्रा की ड्राइविंग सीट पर थे। अयोध्या पर बृजभूषण की पकड़ का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब अप्रैल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अयोध्या दौरे पर आए थे, तो बृजभूषण उनके साथ रहे थे, कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए थे। इस तरीके से एक बात तो बहुत ही साफ है कि जो जहां पर मजबूत है वो वहां पर खड़े होकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर संदेश सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाह रहा है।
आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, किसान आंदोलन में लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से थी, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी बीच में कहीं पर है, वो सामने नहीं है। और ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई राजनीतिक बड़ा व्यक्तित्व किसी मसले पर बीच में होता है और मामला राजनीतिक लाभ और हानि से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे किसी एक और सरकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जो कि साफ साफ दिख भी रहा है। सरकार और सरकार से जुड़ा कोई भी आदमी इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, कोई मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। अगर यह आंदोलन लंबा खिंच गया तो बीजेपी के लिए चिंता की लकीर खिंच सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी को नुकसान के समीकरण बन सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा सीट है जिन्हें जाट वोट बैंक सीधे सीधे प्रभावित करता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद। इन सीटों पर जाट वोट बैंक जो है वो 15% से लेकर 40% तक है, जैसे मथुरा में तो 40% है। इन सीटों पर अगर जाट वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए तो बड़ा खेल हो जाता है, और यह कोई नया समीकरण नहीं है, यह यहाँ पर होता रहा है। इसी तरह से राजस्थान और हरियाणा के भी अपने अपने समीकरण हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट राजनीति को साध लिया है। यह सच है कि बीजेपी ने हरियाणा में अपने वोट समीकरण को साध लिया है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यह सच है कि जाट वोट बीजेपी और अन्य दलों के बीच में बंटता रहता है, आरएलडी और बीजेपी के बीच में। और यह भी सही है कि आम चुनाव अभी दूर है, और यह भी सही है कि बीजेपी एकदम चुनाव से पहले समीकरणों को साधने में महारत हासिल कर चुकी है, खासकर हिंदी पट्टी में। इसके बाद भी अगर यह मसला लंबा खींचता है तो मैं मानता हूं कि यह चिंता की लकीर खींचता हुआ दिख सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, यह मसला सोशल और भौगोलिक समीकरणों को प्रभावित करता हुआ और ज्यादा दिखा तो बीजेपी चिंता में आती हुई इन क्षेत्रों में दिख सकती है। बीजेपी बृजभूषण सिंह को इतनी आसानी से नाराज नहीं कर सकती है। उनकी ठाकुर बिरादरी पर बड़ी पकड़ है। बृजभूषण खुद 6 बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे भी 2 बार के विधायक है, और फिर 5 जून की अयोध्या की महारैली बहुत हद तक तस्वीर को साफ कर ही देगी। बृजभूषण सिंह पर कोई भी निर्णय लेने से पहले बीजेपी कई बार राजनीतिक नफा नुकसान को तोलेगी, नापेगी। यह ध्यान में रखे जाने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।